अरमान ने एडमस को श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद वैम्पायर बनकर चुकानी पड़ी। अब वह जंगल का नया रहस्य था, मगर अनलाइक एडमस, उसने तय किया कि वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह केवल रात में बाहर आता और अपनी प्यास को नियंत्रित करने की कोशिश करता, लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के कुछ शिकारी रात में जंगल में गए थे। अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पक्षियों की आवाज भी थम गई थी, जैसे जंगल किसी अनजाने डर से सहमा हुआ था। तभी एक शिकारी को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे है। तुमने भी कुछ सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। दूसरे शिकारी ने सिर हिलाया। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कोई और कदम उठाते, एक लंबी काली आकृति उनके सामने बिजली की तरह प्रकट हुई। लाल आंखें अंधेरे में चमक उठीं और वे भय से कांपने लगे। पर जैसे ही शिकारी ने अपनी मशाल उठाई, आकृति हवा में विलीन हो गई। अरमान पास ही पेड़ों की छाया में खड़ा था। वह खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वह खून का प्यासा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे बदल रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी अब अंधकार का हिस्सा हूं? इस बीच जंगल के पुराने खंडहरों में एक और शक्ति जाग रही थी। सदियों से सोया हुआ वैम्पायर राजा ड्रेवेन अपनी गहरी नींद से जाग चुका था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, हवा भारी हो गई और पेड़ कांपने लगे। किसने मेरी नींद भंग की? उसकी आवाज गूंज उठी। ड्रेवेन जान गया था कि एडमस अब नहीं रहा। उसकी जगह अब कोई और ले चुका था, कोई नया वैम्पायर जो शायद उसका उत्तराधिकारी बन सकता था। वह अरमान को खोजने के लिए निकला। अरमान अकेले खंडहर के पास खड़ा था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर अचानक वह वहां था, ड्रेवेन, एक प्राचीन शक्ति से भरपूर वैम्पायर, जिसकी उपस्थिति से ही पूरा जंगल भयभीत हो उठा। तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो, ड्रेवेन ने गरजते हुए कहा। मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, अरमान ने जवाब दिया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। ड्रेवेन हंस पड़ा। हर वैम्पायर को अंततः अंधकार को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम भी इससे बच नहीं सकते। अरमान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर मेरा अस्तित्व ही श्राप है, तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। ड्रेवेन ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और बोला, तो फिर तुम्हें मेरी सेना के खिलाफ लड़ना होगा। अरमान जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खुद को इस श्राप से मुक्त करेगा, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।